हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अभी जो हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, उसमें तो रामबाण सिद्ध होने वाला है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया था या नहीं। हम इस वीडियो में जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है आज का सेट नंबर 16 को करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 15 तक जो है कवर कर चुके हैं सेट नंबर। जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आने वाला बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी और जो है अन्य स्टेट विशेष के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दी फैक्चुरल हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 तक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निरुपमा राय। निरुपमा राय के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया है। काफ़ी शानदार पुस्तक है, याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है सलमान रुश्दी, तो इसका पुस्तक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये उदयंती राय है। नेक्स्ट है आपका कुल्लू घाटी किसके मध्य अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है आपका धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को जो है टिक लगा हुआ मिलेगा। इस पर ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान देना है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जो है आपका धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। और जो है कुल्लू घाटी आपका जो है किस राज्य में पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो है ये क्या है? तो ये लघु हिमालय जो है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। एक तरफ आपका पतन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो भटकल पतन जो है आपका ये कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका जो है कर्नाटक में है। एलेप्पी बंदरगाह जो है आपका ये केरल में है। और कांकीनाडा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और तूतुकुड़ीन जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास के लिए जो है प्रयुक्त मानी जाती है। और जो है काली मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है, किसके कारण? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन डी में जो दिया गया है लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी जो है आपका चाय और काजू के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी जो है इसमें जो है लाल मिट्टी का रंग लाल जो होता है लो ऑक्साइड के कारण होता है। भारत के सबसे अधिक मात्रा में, मतलब भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है राज्य नर्मदा नदी का भाग नहीं है? तो ये आपका जो है राजस्थान जो है नर्मदा नदी का भाग नहीं है। आपका महाराष्ट्र, गुजरात और जो है मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों जो है नर्मदा नदी बहता है। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला जो है ये नदी है। और ये नदी जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का जितना भी नदी है वो सारा जो है सब बंगाल के खाड़ी में गिरता है, और जो एक्चुरी का निर्माण करता है वो अरब सागर में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है सुमिलित नहीं है? तो हम लोगों को जो सुमिलित नहीं है देखना है। तो आपका जो है नीली क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से नहीं है, मत्स्य उत्पादन से है। और जो है पीली क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से नहीं है, ये आपका तिलहन उत्पादन से है। और स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार आपका पूछा गया था क्या कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है विकल्प? तो आपका 2 और 3 जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है?
तो ये आपका वृष्टि हो जाएगा, वर्षा। और जो है ऑप्शन ए में दिया है आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर द्वारा जो है अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इमेनुअस कांट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? तो आपका ए में दिया गया है काजीरंगा, जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? ये असम में है और एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आपका जो है ऑप्शन बी में दिया गया है घना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में है, ये सही है आपका। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। और जो है आपका जो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका सही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया गया था जो कि गलत था। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन से संबंधित है, तो ये हो गया आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है, जो कि 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ईरान के रामसर में 1971 ईस्वी में जो है रामसर कन्वेंशन चलाया गया था, जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्गन, आपका मीथेन है और जलवाष्प है। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर ए हो जाएगा। आर्गन जो है पूछा जाता है कि वायुमंडल में आर्गन का मात्रा कितना पाया जाता है, तो 0.93% पाया जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। और जलवाष्प जो है ज्वालामुखी के क्रेटर से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस निकलता है, तो जलवाष्प निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो ये है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निवेश पद्धति जो है ये राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के पद्धति में नहीं प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सर्वप्रथम जो है दादा भाई नेरोजी ने 1867 ईस्वी में 1867-68 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्प में कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्षों का थी? दिए गए विकल्पों में कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों की थी? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि 1974 से 1978 के बीच में हुआ था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 के बीच में चला था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका जो है 1985 से 90 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। एक तरफ आपका भौतिक राशियाँ दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका मात्रक दिया हुआ है। तो त्वरण का क्या होता है? तो त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है? तो बल का न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है। और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड होता है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण जो है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए जड़त्व के कारण। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने दिया था। और गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? तो ये 1687 ईस्वी में दिया था। कौन सी पुस्तक में? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया था। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है आपका F बराबर ma, फोर्स बराबर जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और जो है न्यूटन का थर्ड लॉ होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर में एक छोटा सा पॉइंट लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1972 में। वन नीति का घोषणा कब किया गया था? तो ये 1988 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। बड़ी जी का खोज किसने किया था? तो बड़ी जी का खोज जो है न्यूटन ने किया था। छोटी जी का मान क्या होता है? तो छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है किसका बना होता है? तो क्वार्ट्ज जो है आपका कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। कैल्शियम सिलिकेट का क्वार्ट्ज बना होता है, ये याद रखिएगा। और जो है हीरा किस संस्करण में आता है? तो हीरा जो है आपका sp3 संस्करण में आता है और ग्रेफाइट जो है आपका sp2 संस्करण के अंतर्गत आता है। लोहा में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो लोहा में ध्वनि का चाल जो है 51-30 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो आपका ए हो जाएगा जो कि गलत है, और जो सही है देख लेते हैं। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, ये सही है आपका। इसका मात्रक जो है जूल पर केजी पर केल्विन होता है, और इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो आपका जो है जल में तेल जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। कोहरा है आपका, धुंध है और बादल है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ आपका आविष्कार दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका आविष्कारक दिया हुआ है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज कब किया था? तो ये 1932 में किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो 1897 में किया था। और जो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था? तो ये 1886 में किया था। और जो है परमाणु नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 होता है। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है 8, कार्बन के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो बैक्टीरियो में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉयल चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आदर्श गैस नियम। नेक्स्ट है आपका जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है आपका लुई पास्चर को माना जाता है, ऑप्शन ए होगा। और जो है लीवन हॉक, ऑप्शन सी में जो दिया गया लीवन हॉक, तो जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवन हॉक ने किया था। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है एडवर्ड जेनर, तो चेचक का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। लीवन हॉक ने जो है जीवाणु का खोज कब किया था? तो ये 1683 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है 38 ATP होता है, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म होता है एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें रक्त कणिकाएँ होती है, ये गलत है। और जो सही है देख लीजिए, यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है। और जो है प्लाज्मा में पूछा जाता है कि जो जल कितना % होता है? तो ये 90% जल पाया जाता है। और जो है ऑप्शन जो बी में दिया है यह रंगीन होता है, ये सही है। इसमें जो है फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो कि मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यकृत। जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। मस्तिष्क में जो है पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। इसी को जो है
मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और वृद्धि हार्मोन का स्रावन भी जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 243 ए में। ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दूसरा राज्य पूछा जाता है तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश होता है। और जो है पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय प्रदान किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9 में और अनुसूची 11 में है। और जो है नगर पालिका में जो कितने विषय दिए गए हैं? तो 18 विषय दिए गए हैं, और ये भाग 9 के को में है, और जो है अनुसूची 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है देख लेते हैं। तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मगर प्रस्तावना का विचार बोलेगा तो प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, और धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया हुआ है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया अमेरिका, तो अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का लिया गया है, और जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया भी लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान द्वारा क्या लिया गया है जापान के संविधान से? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपका जापान से लिया गया है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो रूस के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है और भाग 4 के ए में है। ये भी याद रखिएगा। और जो है फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? तो फ्रांस के क्रांति से जो है आपका तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 129 में। और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है तो अनुच्छेद 215 में। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है अनुच्छेद 214, तो ये उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। और जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का मांग करता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में जो है शपथ प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा जो है आपका भाग 17 में है। और भाग 20 में जो है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया है। और भाग 15 में जो है निर्वाचन है। और भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। नेक्स्ट आपका, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय उल्लेख जो है भारतीय प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 2 प्रकार का जो है समानता का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है संविधान में जो है सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है, जो कि भाग 9 के खो में है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया या शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति का गठन
जो है 1957 में हुआ था और अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है समितियां बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा किस समिति ने दिया था, तो एलम सिंघवी समिति ने दिया था, जिसका गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। अब पीके के राय समिति का गठन जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ था, तो ये इंद्रप्रस्थ में है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। कौशल का जो है ये श्रावस्ती में है, और जो आई छत्र इसका कंपिल हो जाएगा। 16 महाजनपद की जानकारी जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। नेक्स्ट आपका भगवान बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक क्या था, तो ये आपका घोड़ा था। और जो है स्तूप ये मृत्यु का प्रतीक था। और सांड जो है सांड प्लस कमल ये जन्म का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये चंद्रदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीवान ए खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो दीवान ए खैरात जो है आपका फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है दीवान ए अर्ज, तो ये विभाग का स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन जो है लोहा रक्त की नीति अपनाया था। सिजदा और पबोस का नीति जो है बलबन ने ही अपनाया था। सिजदा का मतलब होता है झुकना और पाबोस का मतलब होता है पाँव को चूमना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए अमीर को ही जो कि कृषि विभाग था, ये भी पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है उपज का जो है आधा कर दिया था, ये भी देखिए, ये भी याद रखिएगा। और जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सैनिक का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने का प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका एकास्मिक गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला का विशेषता है, तो ये मौर्य कला का विशेषता है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया गुप्त काल, तो गुप्त काल में जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो ताम्रलिपि था। और जो है मंदिर निर्माण कला शैली का विकास जो है गुप्त काल से ही हुआ था। सातवाहन जो ऑप्शन सी में दिया था, तो सातवाहन जो है पोटीन और सीसा का सिक्का चलवाया था। और सातवाहनों ने सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रथा भी चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है आपका सिंधु काल में सीसा जो है निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था, तो ये ईरान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमिलित करना है। आपका एक तरफ दिया हुआ है सुसुबद्ध प्रतिबंध, ये बेलेजली के द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा का प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। दास प्रथा का प्रतिबंध जो है एलिनब्रो के द्वारा लगाया गया था। और जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। शिशु वध प्रतिबंध जो है 1930 में लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था। और दास प्रथा लॉर्ड एलिनब्रो के समय में 1843। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बद्रुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय से किया गया था। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी थे। और इसके महासचिव कौन थे, तो एओ ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे। ऑप्शन डी में जो दिया गया बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत पत्रिका का जो है विमोचन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। कब किया था? तो ये 1904 में। और जो है मित्र मेला का स्थापना जो है कब किया था? तो 1899 ईस्वी में बी.डी. सावरकर के द्वारा ही किया गया था। दादा भाई नेहरू द्वारा जो है प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में रखा था। और जो है दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस का कितना बार जो है अध्यक्ष रह चुका है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और जो है दादा भाई नेहरू जी की एक पुस्तक है जिसमें आय का जो है बारे में परिभाषित किया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनाम कमीशन की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये डलहौजी के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1852 में हुआ था। ऑप्शन बी में जो दिया गया कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था, जिसे जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड वेलेजली को जो है बंगाल का जो है अपने आप को शेर कहता था, वेलेजली। अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं। पॉइंट में देखिए, पहला तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान थे। इसी के द्वारा जो है दीवान ए अमीर को ही जो कि कृषि विभाग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आपका इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर ए को ही विभाग की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन अभी तुरंत बताएं हम। नेक्स्ट है आपका इसने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित किया गया था। इसका नाम जो है दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है इसी के समय में हुआ था। सर एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी ऑर्डर्स कहकर पुकारा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। सर एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी ऑर्डर्स कहकर पुकारा है। नेक्स्ट है आपका इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री जो है इबन बतूता जो है भारत आया था। कब आया था? तो ये 1333 ईस्वी में आया था। इसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो रहेला। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभुसूरी को जो है सम्मानित किया था। नेक्स्ट आपका ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट आपका सल्तनत काल में उधार दिए जाने वाले धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को जो है मजूम आदर कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका एक तरफ आपका विभाग दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका जो है शासक दिया हुआ है। तो दीवान ए अर्ज ये बलबन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज इसका स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान ए अमीर कोही या दीवान ए कोही कृषि विभाग था, जिसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए बंदरगाह ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और दीवान ए इंतहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और इधर देख लेते हैं कौन सा विभाग से संबंधित है। तो आपका जो है दीवान ए अर्ज जो है ये रक्षा विभाग था। और दीवान ए मुस्तखराज ये सैन्य विभाग था। दीवान ए अमीर कोही ये कृषि विभाग था। और जो है दीवान ए खैरात जो है ये सरकारी अस्पताल था। और दीवान ए बंदरगाह जो था ये दास विभाग था। और दीवान ए इंतहाक ये पेंशन विभाग था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि प्रॉपर वे में जो है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो है तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए आप लोग ज़रूर इस चैनल से ऐड हो जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।